स्टार्ट जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं 11th या 12th में, हम लोगों ने 9th 10th में हिस्ट्री पढ़ी थी। दैट वाज बेसिकली हाउ रेवोल्यूशंस टुक प्लेस। और एक जो आपका 12th और 11th का पॉलिटिकल साइंस है, उसको रिफ्लेक्ट करता है कि क्यों ये मूवमेंट्स हुए और कैसे हमने उससे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को शेप अप किया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, तो 11th में भी और 12th में भी अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो, तो यू विल फाइंड कि जो हमारे हिस्टोरिकल, इनफैक्ट ये जो आपका चैप्टर 11th है ना, दिस वाज माय 6th स्टैंडर्ड चैप्टर, सेम चैप्टर। तो कैसे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, एंड इट इज नॉट अबाउट सिविलाइजेशन क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं, इंडस वैली, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो एजुकेशन है, राइटिंग है, या फिर आज हम सिटी लाइफ बोलते हैं, उसको कैसे शेप मिला, व्हाट वर दोस पॉलिसीज, व्हाट वर दोस थिंग्स विच हैपेंड, जिससे कि एक राइटिंग डेवलप हुआ। बाद में हमने उसको कैसे यूज किया, क्योंकि 10th में हमने प्रिंटिंग कल्चर पढ़ा था और हमने प्रिंटिंग में पढ़ा था दैट प्रिंटिंग स्टार्टेड इन चाइना। तो कैसे वो प्रिंट स्टार्ट हुआ, प्रिंटिंग वाज नॉट जो आज हमारा है, तो वो हाथ से कैसे छापते थे। तो ये जो टेक्निक है, हाउ इट डेवलप्ड, तो ये हम जानते हैं। और ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज के हैं। एमसीक्यूज मींस इट मे बी एन एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, ऐसा कुछ भी आपके हो सकता है। तो जो आपको लर्न करना होगा वो है द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू मे गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मेसोपोटामिया, 6th या 7th में हमारा था सिविलाइजेशन के ऊपर। बेसिकली इट इज द प्लेस जिसको हम कहते हैं जहां एक्चुअल में आज हम सिटी लाइफ बोलते हैं या प्रॉस्परस सिविलाइजेशन बोलते हैं, जहां हर चीज, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, दिस स्टार्टेड। एंड जो मेसोपोटामिया है, बेसिकली इट इज इन यूफ्रेट एंड टिग्रिस के बीच में आता है। एंड इसको इनिशियली, दिस वाज अ ओल्ड नेम का आपका क्वेश्चन है, सुमेर या अक्कड़ बोला जाता है, एंड लेटर ऑन इवन बेबीलोनियो एंड असीरिया भी बोला जाता है। और वहीं से अभी भी हमारा सुमेरिया, सीरिया, ये सब अभी भी उन एरियाज में है, बेबीलोनिया वगैरह। एंड इट वाज, पहले सुमेरियन लैंग्वेज था बट लेटर ऑन अकाडियन नेम स्टार्ट हुआ। देन अरामिक, हर्ब्रू, अभी भी बहुत सारे एरियाज में हिब्रू अभी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को पता लगा, दैट वाज बेसिकली थ्रू द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, यानी कि खुदाई से पता लगा कि वहां कितना वेल्थ था, कितने आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स, एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंसेस कि कैसे राइटिंग वाज डेवलप्ड। एंड इसीलिए सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी टेस्टामेंट, यानी कि जो बाइबल आपका है, उससे सबसे बड़ा इंटरेस्ट सबको आया, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट इज द वन विच इज द बेस फॉर द क्रिश्चियनिटी। तो लोग देखना चाहते थे कि क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है और ये जो टेस्टामेंट में क्या लिखा हुआ है। और इस तरीके से पता लगा कि दे वर नॉट लिटरल बट सर्व्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ हिस्टोरिक चेंजेस। और इस तरीके से वी कुड कम टू नो अबाउट हाउ द पीपल देयर लिव्ड। जैसे हम अपने भी इंडिया के अंदर भी जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, अगर आप गए हो, अगर नहीं गए हो तो कभी जाना। गुजरात के अंदर देर इज वन प्लेस, आई राइट नाउ मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत साल पहले मैं गई थी दैट एरिया। एंड जो आपका हड़प्पन एरिया है, पाकिस्तान, मतलब वो पूरा एरिया आपका पहले आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली के अंदर आता। तो वहां पर जो समुद्र था, अब तो सूख गया है, वो पूरा है, वहां एक म्यूजियम है। एंड यू कैन फाइंड, वहां वो बताते हैं कि जो उनको बोन्स के टुकड़े मिले थे, उससे उन्होंने डीएनए किया, उससे उन्होंने देखा द वे द एरियाज वर कंस्ट्रक्टेड। तो ये उस वक्त हमारी दुनिया कैसी थी, वी कैन लर्न। अब
अगर हम आज की डेट में बात करते हैं, ईरान, इराक, तो इराक जो है इट इज, जहां अच्छा आपका एनवायरनमेंट है, माउंटेन्स हैं, ग्रीन प्लेन्स हैं, एंड यहाँ ग्रे जो एग्रीकल्चर है इट वाज देयर। देन एनिमल हर्डिंग था, जहां आपके स्टेपी रीजन्स थे, एंड इस तरीके से देयर वाज अ रूट ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन पहले ऐसा नहीं था जैसे आज है, दैट इज व्हाट्सएप या ये। द कम्युनिकेशन रूट वाज ईदर थ्रू द हॉर्सेस, कैमल, जो मैसेंजर्स होते थे वो लेकर जाते थे। जो आपके डेजर्ट्स थे वो एरियाज ऐसे थे जहां आपके रिवर्स थे, दे सपोर्टेड द फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग। क्यों? जो रिवर था वहां पर फर्टिलिटी होती है, एवरीवेयर इट इज ऑलवेज देयर। जहां भी रिवर होगा, इंडस रिवर हुआ, नाइल रिवर हुआ, वहीं पर आपका सबसे पहला सिविलाइजेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि इट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। सो Mesopotamia had a good agricultural system, even though they had limited rainfall. They also had cattle herding, मतलब वो अलग अलग तरीके के एनिमल्स को भी हर्ट करते थे। एंड इट इज नॉट ओनली दैट पीपल वर prosperous, it was also slowly it developed into cities। जो आज हम लोग सिटीज सिटीज बोलते हैं, ये उस जमाने में सोचो, जस्ट इमेजिन, जब ये टेक्निक हमें लग रहा है ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी ये चीजें थी। और जब सिटीज डेवलप हुई तो दैट वाज कॉल्ड एज अर्बनिज्म, क्योंकि अर्बनिज्म इज वेयर यू आर हैविंग मॉडर्निटी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेड, जहां आपके पास हर एक चीज जो है आज जैसे हमारे पास है, वॉट एवर वी आर इंटरडिपेंडेंट। भाई अगर एग्रीकल्चर से हमारे पास सामान आता है तो इंडस्ट्री उसको ट्रांसफॉर्म करती है इनटू फिनिश्ड गुड्स, टेरिशरी उसको सपोर्ट करती है सेल ऑफ करने में, द सिमिलर फैक्टर्स। और ये आपके जो है इट वाज डन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। पहले जमाने में क्या होता था, लोग, हम अभी क्या होता है, मैंने सामान बनाया, नेट पे डाला, बेच दिया। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। टुडे वी डू दैट। जोमेटो का जो होम कुकिंग है, जो आपका, वो यही काम करता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, चीजें एक जगह बनती थी, देन जो सिटी डीलर्स होते थे वो लोग जाते थे वहां से सामान खरीदते थे, एंड थिंग्स वर बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टाइज। लाइक अगर कोई वीविंग में अच्छा है, वीवर्स, कोई एम्ब्रॉयडरी में अच्छा है, उसका अपना काम, कोई स्टोन में अच्छा है, वो। आजकल तो हम लोग ऐसे हैं ना, मास्टर्स ऑफ ऑल एंड सॉरी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर्स ऑफ नन, हमें सब कुछ आता है। मतलब मैंने तो कुछ लोगों को देखा जो कहते हैं उन्हें सब कुछ आता है, और मुझे नहीं समझ आता उन्हें सब कुछ कैसे आ सकता है। मैंने देखा है। इनफैक्ट कई बार मैं इस बात को लेकर, मैं कह सकती हूँ, मैं टेंशन में आ जाती हूँ। टेंशन मतलब प्रॉपर टेंशन होता है मुझे। वो टेंशन भी बुरे अच्छे वाला नहीं, बुरे वाला टेंशन होता है। भाई हर हर चीज कैसे कर सकता है कोई इंसान भाई? वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बट दैट्स नॉट द राइट वे। बट तब क्या होता था, देयर वॉज एन इंटरैक्शन, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट एक्सपर्ट, एंड धीरे 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 हमारे बीएससी में भी यही वाला, इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। जो ट्रेड है, यानी कि जॉब, सॉरी बिजनेस, ये इन सब के लिए ना देयर वाज अ, धीरे धीरे देयर स्टार्टेड कि कुछ आपके गिल्ड्स बनने लगे, GUILDS, गिल्ड्स। आई रिपीट, गिल्ड्स। और ये गिल्ड्स होते हैं द सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो इन एरियाज को कंट्रोल करते थे। पुरानी मूवीज अगर देखोगे या हिस्टोरिकल रिलेटेड, तो आप देखोगे कि राजा लोग जो है, दे यूज टू हैव पीपल अंडर देम जो अलग अलग एरियाज को डील करते थे और आपस में कोऑर्डिनेट करते थे, जिससे कि हर एक काम को सपोर्ट मिले। और अगर इस चीज को मैं आज के डे को,
2025 से रिलेट करूं ना, अभी जैसा है वैसा ही तब था. नॉट द जमाना ऑफ इंस्टा, यूट्यूब्स और व्हाट्सएप, बट थिंग्स वर इंटर रिलेटेड. देयर वर पीपल जो कि रिकॉर्ड करते थे चीजों को, यानी कि लिखा पढ़ी भी प्रॉपर होती थी. ऐसा हमने चाइना के बारे में पढ़ा है. Chinese civilization is said to be one of the oldest where there was a proper system of trade. लेकिन अगर हम मेसोपोटामिया को बोलते हैं तो इवन बिफोर ऑल दिस सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सब तो गॉन सिविलाइजेशन है. चाइना को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि चाइना को अभी भी वही चीज हम फॉलो कर रहे हैं. मतलब द थिंग्स हैव नॉट इवेडेड, वो खत्म नहीं हुए हैं. मतलब वो जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी चाइना में, वो आज हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं. लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, दिस इज जब ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया था. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता नहीं खत्म होगा. तो वो वैसे खत्म हो गया था, लोग मर गए थे. द एंटायर एरिया वॉज वाइप्ड ऑफ. लेकिन उस एरा में भी ये सब चीजें थी जो आज हम अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली इन द प्रेजेंट सिचुएशन देख. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में जो आ सकता है, वो ये है कि हमें इन सब के बारे में कैसे पता लगता है. देन द ओल्ड नेम्स, सुमेर, अक्कड़, देन बेबीलोनिया, ये वाला. देन व्हाट वाज द, किस वजह से लोगों ने जो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया था, बिकॉज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट. देन व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म. नेक्स्ट इज हाउ द गुड्स स्टार्टेड मूविंग. जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम प्रेजेंट डे के हिस्ट्री को देखते हैं, प्रेजेंट डे के हिस्ट्री को, तो जो आपके आर्टिजन्स होते हैं, दोज हु आर लिविंग इन द विलेजेस, पहले लोग शहर से वहां जाते थे, आर्टिसन से सामान खरीदते थे. दे यूज टू गिव देम द लोन एंड वो सामान बनाते थे, दैट वाज सोल्ड इन द मार्केट. देन जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट आपका बढ़ने लगा, दीज थिंग्स वर ट्रांसपोर्टेड. वहां पर इन द मेसोपोटामिया दे हैड लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेस, लाइक टूल्स बनाने हैं, सील्स बनाने हैं, सील लगाने के लिए वुड या मेटल. तो ये लोग क्या करते थे, दे लाइकली एंगेज इन ट्रेड टू एक्वायर वुड, मेटल और वेरियस स्टोन फ्रॉम रीजन्स लाइक टर्की, ईरान और गल्फ, जो आज का आपका यूएई है. दैट इज आपका दुबई वाला जो एरिया, एमिरेट्स वाला जो एरिया, वो. एंड इस दौरान मैं ना, हम दुबई में हमने देखा था, मतलब देयर इज अ हार्ट. तो वहां हम लोगों ने देखा था, और ये 12th स्टैंडर्ड में भी है आपका, दिस द सेम फर्स्ट चैप्टर है आपका 12th स्टैंडर्ड का, कि जो इंडिया के अंदर सामान मिला हुआ है इन द आर्कियोलॉजी, सेम यू कुड इवन गेट इन यूएई, ईरान, इराक. और ये जो है लिंक को एस्टैब्लिश करता है कि उस जमाने में भी फ्रॉम इंडिया टू ईरान देयर वाज अ ट्रेड लिंक. Similarly, in Mesopotamia also there was a regular exchange. और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, ये जाते थे फॉरेन एक्सपेडिशंस में. दे यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेल आउट, वहां से सामान खरीदते थे. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन ट्रेड के बारे में भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप पढ़ोगे कि इंडिया से जो सामान होते थे, लाइक स्पाइसेस, हॉर्सेस, मेटल्स, प्रीशियस आपके दिस पर्ल्स, ये सब जो है यहाँ ट्रेडर्स आते थे, ये खरीद कर जाते थे वहां पर, और जब उनको अच्छा लगता था तो आकर बिजनेस कर. तो दिस वाज हाउ मेसोपोटामिया आल्सो हैड अ ट्रेड सिस्टम, बट विद गुड ट्रांसपोर्ट. बट द ट्रांसपोर्ट उस वक्त में तो बेसिकली आपका वाटर ट्रांसपोर्ट ही था. रिवर बोट्स, रिवर बार्जेस होते थे, जिसमें सामान को लेकर जाया जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसी दौरान वो लोग इंडिया भी आए थे. एंड इट इज सेड कि जब वो इंडिया आए थे तो हवा
इंडिया के तरफ था, जब वो जा रहे थे तो उल्टा था, एंड दैट इज व्हाई इंडिया हैड द वर्ड मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये वन एरिया से दूसरे एरिया जाते थे। नो डाउट उस वक्त में नेम्स ऐसे नहीं होते थे, दे हैड डिफरेंट नेम्स। दे बिल्ट अप द कैनाल्स, चैनल्स, जिससे कि एक आपस में ही जो है जुड़ जाए। एंड दस द ट्रेड रूट आपका जो मेजर मेन था वो था आपका यूफ्रेट रिवर, जिसकी वजह से इट इज कॉल्ड एज अ सिटी ऑफ मैन। मतलब वहां पर आपका जो है पूरा ट्रेड आपका डेवलप हो। दिस इज नॉट अ मॉडर्न टाइम। इमेजिन 3200 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। सोचो, आज से एडी एडी से भी पहले 3200, तो कितना पुराना होगा। और उस वक्त में सिमिलर सिचुएशन था। उस वक्त में भी राइटिंग्स थी, उस वक्त में भी ट्रांसपोर्ट था, नो डाउट, नॉट द एयर ट्रांसपोर्ट बट द वाटर ट्रांसपोर्ट। शुरू शुरू में द कम्युनिकेशन वाज वर्बल। दैट इज, वर्बल में पहले क्या होता था, अगर आप मेसोपोटामिया की वो देखोगे ना, आपकी बुक में बना हुआ है, देर इज वन पूरा प्रॉपर बना हुआ है, अगर आपने देखा होगा। देर इज सिंबल होता था, मतलब जब हम सिक्स में थे ना, तो बड़ा मजा आता था उन सबको करने में, ऐसे हमारे टीचर्स बताती थी ये सिंबल होते हैं। एंड दे यूज टू इन्वॉल्व द स्पोकन वर्ड्स दैट कन्वे द मीनिंग, और उसको साइन की तरह लिखते थे। जैसे स्टैंड हो गया, आपने देखा होगा ना, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये आपका जो है इट इज द बेस। हम लोग ABCD जब करवाते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एंड दिस यू कैन फाइंड इन देयर टैबलेट्स, जो छोटे छोटे उन्होंने क्ले से बना रखे थे, जो उन्होंने नंबर सिस्टम, पिक्चर जैसे आपने साइन बना रखे थे, ये हमें मिले हैं 3200 BCE के। दैट इज, जस्ट इमेजिन, दे यूज टू राइट ऑन द क्ले, एंड इनको यूजिंग अ वेज, आपके वो होता है ना पोटैटो वेज होता है वैसा, उससे लिखते थे, जिसको हम बोलते थे क्यूनिफॉर्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में इनको धूप में रख दिया जाता था, ताकि ये एकदम हार्ड हो जाए, एंड दैट कुड बी यूज्ड एज अ रिकॉर्ड। मतलब पहले तो पेपर्स नहीं होते थे ना, सो क्ले वाज वन ऑफ देयर वे। ईच ट्रांजैक्शन हैड अ सेपरेट टैबलेट, यानी कि आप सोच सकते हो कितने टैबलेट्स मिले होंगे। देन आप देखोगे 3200 से 2600 है, क्योंकि पहले आपका उल्टा चलता था। आजकल हम ऐसे चलते हैं ना, 2010 2020, पहले उल्टा चलता था। इट बिकेम स्टैंडर्डाइज इन सुमेरियन वॉज द लैंग्वेज। सुमेरियन अभी भी आई थिंक चाइना का है या नहीं, उनका तो वो है, कुछ और नाम है। सुमेरियन इज स्टिल इन इजिप्ट, सुमेरियन लैंग्वेज, इट्स स्टिल यूज्ड इन इजिप्ट। एंड दिस, पहले तो सिर्फ वो रिकॉर्ड होते थे, कितना सामान है, 10, मतलब 10 हमारे जैसा 10 नहीं था। ये तो बाद में रोमन न्यूमरल्स में डेवलप हुआ था, इफ यू टॉक अबाउट रोमन न्यूमरल्स। उसके बाद हमारा जो अभी वाला मैथ्स वाला 1 2 3 4 है, ये था। तो पहले तो आपका रोमन ही होता था, 1, फिर 2, 2 के लिए ऐसे करके, तो उससे पहले ये वाला था। लेटर ऑन इसी को उन्होंने एड ऑन किया, एक्सपैंड किया, डिक्शनरीज, लीगल डॉक्यूमेंट, रॉयल डीड, अनाउंसमेंट, इन सब में इन्होंने यूज करना शुरू किया। एंड दिस became the standard language, which was replaced by Akkadian in the cuneiform writing. एंड अभी तक में फर्स्ट सेंचुरी हमारा जो होता है वो होता है आफ्टर क्राइस्ट, जो क्राइस्ट एरा, CE इज क्राइस्ट एरा, उसके बाद। तो जो आपका क्यूनिफॉर्म है, इट रिप्रेजेंटेड द सिलेबल्स। जैसे हम सिलेबल्स किसको बोलते हैं, अगर मैं बोलती हूं रमा, से ऐसे रमा, तो र म आ, तो जो मात्रा है उसको मैं अलग कर देती हूँ। सो र म आ, तो ये जो है इसको हम सिलेबल बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक इंडिविजुअल कंसेप्ट,
र र को हम कैसे यूज कर रहे हैं, म को कैसे यूज कर रहे हैं, आ। तो दैट इज हाउ सिलेबल्स आर फॉर्म। हम अभी भी इंग्लिश में जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हम सिलेबल्स के थ्रू ही पढ़ाते हैं। जैसे इफ वी वांट टू डिक्टेट देम इंटरनेशनल, तो हम उनको बोलते हैं इंटरनेशनल। तो वो हम उसको तोड़ते हैं इनटू सिलेबल्स अकॉर्डिंग टू द वॉवल्स यूज्ड, अकॉर्डिंग टू द वॉवल्स यूज्ड। तो दे यूज टू हैव डिफरेंट सिलेबल्स, नॉट आज के जैसे हमारे कॉन्सोनेंट नहीं होते थे। और जो स्क्राइब्स होते, स्क्राइब्स कौन होते हैं? स्क्राइब्स होते हैं दोज हु कॉपी। स्क्राइब्स होते हैं जो कॉपी करते हैं सामान। जैसे ये लिखा हुआ सिस्टम ऑफ राइटिंग, इसको बिल्कुल वैसे का वैसा लिखना, उसको हम बोलते हैं स्क्राइब्स। हमारे 10th में भी था, प्रिंटिंग वाले में था। दे हैड टू लर्न दी साइंस, ताकि वो लोग जो है उसको वेट क्ले पर लिख सके। एंड उस वक्त में राइटिंग वॉज एन आर्ट। तभी तो हमारे राइटिंग के अंदर हमारे पास, अगर आपने वो देखे हो, इफ यू सी, इवन जब आप लिखते हो, उस पर भी लिखते हो, टाइपराइटर भी करते हो, तो आप देखो कि इतने सारे फॉन्ट्स आते हैं। इनमें आप देखना कुछ फॉन्ट्स आपके पुराने होते हैं, एंशंट होते हैं, जैसे आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं। तो इट वॉज नॉट आज की जैसा नहीं है, इट वॉज एन इंटेलेक्चुअल अकम्प्लिशमेंट। मतलब जो इंटेलिजेंट, जो बुद्धि वाले होते हैं वो लिखते हैं। और आज भी अगर आप मानोगे, उस दिन मैं आपसे बात कर रही थी, आई टोल्ड यू, इन वेस्टर्न कंट्रीज लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस जो है ना, उनको हाईएस्ट डिग्री माना जाता है। सो व्हेन देयर वर पीपल दोज हु वर राइटिंग, उसको कॉपी करने वाले स्क्राइब्स भी थे, तो नेचुरल है कि लिटरेसी वॉज गुड, रीडिंग एंड राइटिंग वॉज देयर, लेकिन इट वॉज नॉट अमंग एवरीवन। क्यों? जैसे अभी मैंने आपको बताया, ओनली दोज हु पोसेस द एबिलिटी। तभी तो लिटरेसी रेट आज भी कम होती है, क्योंकि हर एक को पढ़ने का चांस नहीं मिलता था, हर एक के पास वो कला नहीं होती थी। इट वॉज नॉट एवरी कप ऑफ टी। सब लोग तो लर्न नहीं कर सकते ना, इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क। साइन को लर्न करना, सिंबल, कभी शॉर्ट हैंड पढ़ा है? कभी जस्ट खोल कर देखना शॉर्ट हैंड, जस्ट गूगल पर टाइप करना या चैट जीपीटी पर टाइप करना। आजकल तो हमारा चैट जीपीटी हमारा फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड। और देखो शॉर्ट हैंड के। आई रिमेम्बर आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। तो हमारे मतलब आज से 20 years बैक, स्पेसिफिकली इन साउथ इंडिया, ऐसा समझ लो जैसे कि लड़की की शादी करनी है, तो इट वाज कंपल्सरी कि हर लड़की 10th के बाद टाइपराइटिंग और शॉर्ट हैंड सीखेगी। सीखेगी मतलब सीखेगी, सिलाई कढ़ाई। भाई तुम्हें नहीं आ रहा समझ तो क्यों सीखोगे? बट सीखना पड़ेगा। आपको कुछ भी करो, आपको सीखना पड़ेगा। क्यों? माई फादर यूज टू टेल मी, तुमने अगर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीख लिया तो तुम जिंदगी भर तक भूखे नहीं रहो। रीजन, शॉर्ट हैंड इज अ लैटिन का आपका शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, एंड दे आर ऑल साइन लैंग्वेज। मतलब मुझे तो ध्यान नहीं है, खड़ा हुआ है उसका मतलब है हार्ड। उस खड़े हुए में ऊपर अगर डंडा लगा हुआ है तो वो लाइट, उसमें बीच में डंडा लग गया तो उसका मीनिंग कुछ और बन। एंड उसको क्या होता था, जैसे इंग्लिश लोग क्या करते थे, ब्रिटिश लोग क्या करते थे, डिक्टेट करते थे। एंड दे वुड डिक्टेट इन फास्ट वे। Reading and writing skills were rare among Mesopotamia, with only a few individuals possessing this ability. अब इतने स्पीड को हर एक इंसान नहीं समझ सकता था, तो एक टेक्निक स्टार्ट हुआ था विच वॉज कॉल्ड एज शॉर्ट हैंड। तो जो लोग इसको, इस डिक्टेशन को लेते थे, उनको इंग्लिश में लिखने के बजाय वो शॉर्ट हैंड में लिखते थे। और वो शॉर्ट हैंड होता था साइन एंड सिंबल। वो शॉर्ट हैंड होता था साइन एंड सिंबल।
अगर आप आज की डेट पर देखोगे ना, आप उसको देखोगे और आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे कि है क्या चीज ये। दैट इज व्हाट एट दैट टाइम इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क, नॉट एवरीबडी कुड लर्न। मैं 3 दिन शॉर्ट एंड क्लास गई और चौथे दिन मैंने पापा को बोला, पापा मुझसे कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, मैं टाइपिंग सीख जाऊंगी बट मैं शॉर्ट एंड नहीं सीखूंगी। हाँ, मम्मी आई, मम्मी ने लगाए 2 चपेट, था 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 था, क्यों नहीं सीख रहा। मैंने कहा मुझसे कुछ भी करवा लो। ठीक है, फिर सिलाई सीखो, कढ़ाई तो मैंने कहा मैं सिलाई कढ़ाई बुनाई और भी कुछ है तो वो भी सब सीख लूंगी, शॉर्ट एंड नहीं सीखूंगी। माय फादर सेड नो, मेरे पापा ने कहा है। मैंने कहा आपके पापा ने 1960s में कहा था कि भाई उस वक्त में भूखा नहीं रहते, उस वक्त में ब्रिटिश का था, अभी क्यों मैं भूखा रहूंगी। एनीवे आई प्रोटेस्टेड एंड गॉड्स ग्रेस मेरी जिंदगी का एक ही सक्सेसफुल मिशन था विच आई गॉट। तो शॉर्ट एंड, ये जो सिंबल लैंग्वेज है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, नॉट एवरीबडी कैन लर्न इट। भैया, डंडा खड़ा है तो उसका मीनिंग कुछ है, डंडे में ऊपर डंडा लग गया तो उसका मीनिंग कुछ और, नीचे लगा तो कुछ और है। तो दैट इज वाई जो आपका लिटरेसी रेट था ना, दैट वाज वेरी लेस। एंड द किंग हु आर लिटरेट्स ऑफन प्राउडली प्रोक्लेम, वो अपना लिखते थे, अपना इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, एंड दोज हु कुड नॉट रीड उनको सुनाया जाता। लेटर ऑन, राइटिंग, written communication was only from literate to literate with a formal address, राजाओं का आपस का। और उसके बाद धीरे 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 इट was passed down to the next generation through parental guidelines। उसके बाद धीरे धीरे मतलब कि जो है नए नए प्रोफेशन आए, एंड राइटिंग रीडिंग जो है थोड़ा इम्प्रूव हुआ, बट नॉट वेरी मच, बिकॉज उस जमाने में राइटिंग, दैट इज वाई आज भी हम जब उसके बाद के बहुत सारे एराज हैं, दैट इज आपका सी क्राइस्ट एरा, उसके बाद आफ्टर क्राइस्ट आपका हो गया। एंड इवन इफ वी टॉक अबाउट द, अगर हम बात करते हैं ये वाले एरा के बारे में, दैट इज शेक्सपियर वगैरह के बारे में, एलिजाबेथ, तो इवन एलिजाबेथ वाला एरा में भी व्हाई वी कंसिडर विलियम वर्ड्सवर्थ या शेक्सपियर, बिकॉज राइटिंग वाज नॉट फॉर एवरीवन। तो अब राइटिंग को कहाँ कहाँ यूज किया जाता था, शुरू शुरू में तो इट वाज ट्रेड के लिए यूज किया, किंग्स जो है अपने मैसेंजर के लिए यूज किया। लेटर ऑन, उरुक में जो एनमरकर था रूलर, उसने सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर फॉर प्रेशियस मेटल्स एंड अदर थिंग्स। और उसने मैसेंजर को भेजा टू अ प्लेस कॉल्ड अराटा। वो बेचारा वहां पर मतलब माउंटेन रेंजेस को पार करते हुए पहुंचा, लेकिन उसको वहां पर सामान नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि कम्युनिकेशन का लैक था, देयर वॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एनमर्कर वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद द मिक्स्ड, क्योंकि मैसेंजर लेकर आया मिक्स्ड अप मैसेजेस, उसको समझ ही नहीं आया कि वो what was to be said, what was not to be said, and thus he introduced the writing on clay tablet, ताकि अगर मैं कहूं मुझे 100 सामान चाहिए तो मैंने आपको दिया है, तो आप ट्रेडर को दिखा सको इवन अगर आपको बोलना ना आता हो तो। एंड दस दिस emphasized the writing in the Mesopotamian culture। मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन अगर हम इस स्टोरी को देखें तो लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, उस वजह से कितनी तकलीफें हुई। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था दैट अर्बनाइजेशन वाज देयर इन सदर्न मेसोपोटामिया। हमने पढ़ा था कि वहां पर आपके जो है डेजर्ट्स वो सारे आपके इंक्लूड थे। तो हाउ इट
changed into cities. Settlements in southern Mesopotamia gave rise to earlier cities. आपके सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है जहां आपके रिवर्स होते हैं, एंड सिटी स्टार्ट होती है जहां आपके नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो जाते हैं, ट्रेड हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एंड ये आपके जो है लाइक जहां आपके टेम्पल्स हुए, लोग आए। अब टेम्पल्स होगा तो लोग सामान भी खरीदेंगे, वो आपको जो है फ्रॉम टेम्पल टू ट्रेड, और ट्रेड से आपका अर्बन एरियाज बन गए। Temples were the residences of various goods. It was also for agriculture, economic activity. सामान आसपास में, अभी भी हम टेम्पल के पास जाते हैं तो आपको पता है सामान कितना सारा मिलता है, और इसीलिए वो एरियाज जल्दी जल्दी डेवलप हुए थे। बट व्हेन नेचुरल हैजार्ड्स हुए, बारिश हुई, फ्लड हुआ या लड़ाई हुई, उसकी वजह से जो आपकी कंट्री साइड है यानी कि विलेज साइड है, वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा। आप किसी भी विलेज के डेवलपमेंट को पढ़ो, हाउ इट डेवलप, एक विलेज दूसरे विलेज में कैसे गया, दिस इज द रीजन। साथ में थे, बाद में जगह कम पड़ गई, लड़ाई हो गई, या रिवर का पानी कम पड़ गया तो दूसरी तरफ जाके सेटल हो गए। Victorious chiefs offered precious bully to gods, beautified temples, gaining high status and authority, and slowly वहां पर चीजें बिकने लगी। चीजें बिकी तो लोग आके रहने लगे, उसके बाद लोग रहने लगे तो उनको सेफ्टी की जरूरत पड़ी, एंड दस देयर वाज अ कंप्लीट पॉपुलेशन शिफ्ट। उसके चारों तरफ वॉल बना, जैसे हमारे आगरा में बना हुआ है। आगरा कैसे बना था, उसका भी ऐसा ही एक हिस्ट्री है। और जब वॉल्स बने so that they are not invaded by others, तो आपके जो है वॉल के अंदर भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, गन्स चाहिए। मतलब उस जमाने में गन्स नहीं होते थे, बट टूल्स, देन पॉटर्स व्हील, ये सब आपके जो है धीरे धीरे डेवलप हुए, एंड दस अ कंप्लीट अर्बन एरिया यानी कि सिटी एरिया आपका डेवलप हुआ। किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हो बच्चा, किसी भी कंट्री में, फ्रॉम रूरल टू सिटी लाइफ ऐसा ही हुआ था। और रूरल से सिटी पता कैसे होता है, पहले रूरल होता है, फिर टाउन होता है, फिर सिटी होता है। रूरल होता है जहां आपका सिर्फ एग्रीकल्चर या उससे रिलेट करके आपके सामान है, नेचर है, पानी है वहां से। लेकिन टाउन है जहां आपको छोटे मोटे आपको जो है फैसिलिटीज मिल जाती हैं। Then, when there are facilities more like schools, colleges, temples, hospitals, then ये सब हो गए और लोग वहां सेटल हो गए, there is business, तो आपका सिटी आ जाता है। तो ऐसे ही आपका मेसोपोटामिया ऑल्सो डेवलप। बट what was the life in the city? वहां सिटी में कैसी लाइफ थी? Was it like what we have? Yes, it was more and like हमारे जैसा ही था। A ruling elite in Mesopotamia had a significant share of wealth, evident from extravagant burial goods. अगर ये वाला आपको पढ़ना है तो आई थिंक आपके इंग्लिश की बुक में जो सेकेंड या थर्ड चैप्टर है, सागा ऑफ टुट, टुट वाली जो कहानी है, टट, बहुत अच्छी कहानी। मतलब बच्चों को सबसे बोरिंग लगती है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हो, वो भी तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर ही तो आता है वो, उसमें जो राजा तट को निकाला गया था, तुत कमान हम बोलते हैं उनको, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब फॉलोड पर्सन। उनकी बॉडी को जब निकाला गया था एज अ ममी, ममीफाइड थे वो, उसके अंदर वो हर चीज थी दैट विच ही यूज व्हेन ही वाज अलाइव, लाइक रेजर, गोल्ड के ब्रेसलेट्स, गोल्ड की चीजें। मतलब वो ये होता था कि जो जितना रिच था उसकी बॉडी के साथ उतने ही सामान जाए। स्टेटस, द न्यूक्लियर फैमिली वॉज अ नॉर्म विथ मैरिड सन ऑफन residing with their parents. Marriage involved declaration, consent from bride parents, exchange of gift, temple offering, जैसे इंडिया में रहता है।
द सिटी ऑफ उर हैड नैरो स्ट्रीट्स, छोटे छोटे थे जिनमें व्हील्ड कार्ट्स नहीं जा पाते थे, और इसीलिए खच्चर डंकीज को लेकर जाते थे। पहले वहां पर स्ट्रीट प्लानिंग नहीं थी, लाइक हरप्पन सिविलाइजेशन इज सेड टू बी द वेल प्लान्ड सिटी, वहां वो नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पानी बहता रहता था, एक बहुत ही मतलब कि डिफरेंट उसमें। हाउस रूफ्स स्लोप्ड इनवर्ड्स डायरेक्टिंग रेन वाटर इनटू इनर कोर्टयार्ड। टेंथ में हमारा था ना, हम वाटर वो करते हैं, वाटर कंजर्वेशन। तो स्लोप होती थी, तो पानी अंदर की तरफ आता था कोर्टयार्ड में, जहां पर वो लोग जो है ड्रेन पाइप्स रखते थे जिससे कि पानी को स्टोर किया जाए। हाउस होल्ड रिफ्यूज, जो कूड़ा वगैरह होता था, उनको मिट्टी स्ट्रीट में डाल देते थे, जिसकी वजह से कई बार ऊपर मतलब कि उबड़ खाबड़ हो जाता था। लाइट एंटर्ड रूम थ्रू डोरवे ओपनिंग इनटू कोर्टयार्ड एंश्योरिंग प्रिवेसी। लाइट्स तो थी नहीं उस जमाने में, उस जमाने में आपके जो है नॉर्मल लाइट्स होती थी, तो ये ऐसे होते थे, खिड़कियां तभी हमारी जो है ज्यादा होती थी। ओमेन टैबलेट्स रिकॉर्डेड, ओमेन आपको पता है क्या होते हैं? जो आपका बुरे superstition about houses such as raised threshold being associated with hell. A cemetery graveyard in Ur contained the graves of royalty and commoner with a few individual buried under ordinary house food. मतलब जो जहां पे जैसा उसका पैसा होता था वैसा। नाउ कम टू, ये तो था सिटी लाइफ। व्हाट अबाउट द एरिया जहां पेस्टर्स थे? पेस्टर्स मतलब गाय चराना। द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी thrived after 2000 BCE, situated upstream on the Euphrates rather than fertile southern plain. मतलब वो नीचे की तरफ था, सॉरी हाँ। दिस रीजन अराउंड मारी वॉज प्राइमरली यूज फॉर पेस्टरलिज्म, क्योंकि ग्रीन था, ग्रीन या ग्रीन था, इसीलिए जो एरिया थी वो शीप और गोट के लिए हट किया जाता था। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था? लड़ाइयां होती रहती थी, आपस में झगड़ा होता रहता था। कॉन्फ्लिक्ट कुड अराइज बिटवीन हर्डर एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर, वहां पर जो लोग रहते थे उनके और इनके बीच में जो है लड़ाइयां रहती थी, क्योंकि जब ग्रेज होते थे तो कल्टीवेटेड फील्ड, यानी कि वो बेचारे जो फार्मर्स होते थे उनकी फील्ड में भी चले जाते थे। nomadic communities from western desert periodically migrated into this heartland, becoming herder laborer और establishing their own rule। हमारे यहाँ पर भी ऐसे पेस्टर्स हैं, हमारे यहाँ गड्डी, शेफर्ड्स, आपके मतलब महाराष्ट्र के अंदर धंगर्स, देन कोला, मतलब कि आपके जो साउथ में है कोरावा, ऐसे हैं। ये लोग क्या करते हैं? दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब मतलब जिस वक्त में पेस्टर्स होते हैं, ग्रीन लैंड होता है, वहां पर वो लोग जो है ठहर जाते हैं, और फिर जब मौसम ठीक हो जाता है, जहां पर वो लोग रहते हैं वहां मौसम खराब होता है, दे मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू दोज एरिया जहां ग्रीनरी होती है, पैस्चर लैंड होता है। फिर जब मौसम ठीक हो जाता है तो वो लोग वापस अपने हर्ड में चले जाते हैं, इसीलिए उनको हम नोमैड्स बोलते हैं, इसीलिए हम उनको नोमैड्स बोलते हैं। The king of Mari were Amorites who respected Mesopotamian gods and established a temple for god Dagon। ये तो बड़े अजीब अजीब नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे, even in history also, in English also we have। मैंस, क्यों ग्रीक गॉड्स तो आज भी हम लोग मानते हैं, ग्रीक के जो गॉड्स हैं वो उनको आज भी हम लोग मानते हैं। मेसोपोटामिया में भी आपके टेम्पल्स वगैरह थे, बट उनके जो होते थे वो रिलेट करते थे टू ब्यूटी, मतलब वो लोग करते थे टू ब्यूटी, टू फर्टिलिटी, ऐसे वो लोग करते थे। ट्रेड इन्वॉल्व, सॉरी, मारीज प्रॉस्पेरिटी वाज ड्राइवन बाय स्ट्रेटेजिक ट्रेड लोकेशन,
मतलब वो एक ऐसी एरिया में थी जो बिल्कुल बीच में था, इस वजह से दे हैड द गुड ट्रेडिंग सिस्टम, और बोट के थ्रू वो लोग जो है ट्रेड को लेकर आते। कॉपर फ्रॉम साइप्रस, साइप्रस अभी भी बहुत फेमस है इजिप्ट में। एंड टिन was significant trade items crucial for bronze production, making it exceptionally prosperous. इसमें मारी के ऊपर से यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रूलर्स ऑफ उरुक, तो मेसोपोटामिया के अंदर आपका जो था सबसे, वो था उरुक। गिलगमेश, ही थॉट ही वुड नेवर डाई, मतलब वो कभी मरेगा नहीं, बट अल्टीमेटली फेल्ड एंड रिटर्न टू हिज सिटी। Gilgamesh found solace by walking along the city wall, admiring the fired brick foundation. The epic concludes with Gilgamesh finding consolation in the city itself, कि अर्बन एनवायरनमेंट जो है उसे कैसे बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राइटिंग पर आपने ध्यान देना है कि हाउ राइटिंग स्टार्टेड, हाउ इट डेवलप, हाउ इट इमेज इमर्ज इनटू द कैलेंडर। अभी हम जो यूज करते हैं, हम लुनार कैलेंडर यूज करते हैं। अगर आप पुराने जमाने के कैलेंडर्स को देखोगे ना, उसमें अलग अलग तारीख होती थी। इनफैक्ट मैं कई बार ये सोचती हूँ कि जैसे हम लोग रामायण वगैरह भी देखते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि रामायण में बताते हैं इतने साल, लेकिन उनके एज और हमारे एज में कैलेंडर में फर्क होता है। वी आर राइट नाउ यूजिंग द लुनार कैलेंडर, जो कि हम रोमन एम्पायर के बाद यूज करते हैं, 365 डेज वाला। मेसोपोटामियन स्कॉलरली ट्रेडिशन इंक्लूडेड टाइम रेकनिंग एंड मैथमेटिक्स। Tablets dating back to 1800 BC contain multiplication, division, square, and square roots. सोचो, they divided the year into 12 months, month into 4 week, day into 24, and जो आज हम कर रहे हैं. These time divisions were later on adopted by Alexander, then transmitted to Rome, Islam, and medieval Europe. This is what I said. Observation of solar and lunar eclipses as well as position of stars and constellation were also recorded. क्या सोचो किस एरा में? द अर्बन, हमारे जो एल्मनेक्स बनते हैं, हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के एल्मनेक्स बनते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं इनसे बहुत रिलेट होता है। द अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग विच लेटर ऑन डेवलप, इट वाज हाउ ये जो टैबलेट्स हैं, टेस्टामेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब प्रिजर्व हुए। बाद में जब ये खत्म हो गया मेसोपोटामिया, when the civilization could not sustain, we could find it through the archaeological excavations. So this is the chapter कि कैसे writing, city life develop हुआ in the cities of Mesopotamia, which is one of the oldest civilizations. What were the areas where these developed? What were the techniques used? And how people lived. अगर हम इसको समअप करते हैं तो हम कह सकते हैं ट्रेड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट था। उस जमाने में भी बिजनेस वाज वन ऑफ द मेजर, हम बिजनेस आज में बोलते हैं, तब ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होता लेना देना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। तो ट्रेडिंग, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, राइटिंग, these were the main areas. Then astronomy, these were the areas which developed during this era. So that's a chapter, writing and city life.